सिविल जज बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। आंसर दूंगा आपको और एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जो सिविल जज बन गए उनसे बात करिए मैंने। अगर आपको सिविल जज बनना है ना, रिवीजन सबसे ज्यादा करो, डेली रिवीजन करो। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड आफ्टरनून। देखो कुछ क्वेश्चन आता है, बात करूंगा एक सिविल जज बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। जो क्लैट कर रहा है फर्स्ट ईयर में होगा, सेकंड ईयर में होगा, जो फाइनल ईयर में होगा, जो 3 ईयर लॉ कर रहा होगा, कुछ क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर दूंगा और प्रैक्टिकल आंसर दूंगा आपको और एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जो सिविल जज बन गए उनसे बात करिए मैंने। खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। मैं प्रैक्टिस करता हूं, मैंने भी सिविल जज का पेपर दिया हुआ है और बहुत सारी नॉलेज है मुझे, तो इसलिए प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। ये क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे भी आता है, कमेंट में भी आता है और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चन आता है। आपके मन में भी कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना। पहला क्वेश्चन, सर लॉ करनी चाहिए कब से, 3 ईयर लॉ करें या 5 ईयर लॉ करें। देखो अगर 12th के बाद आप कर सकते हो तो 5 ईयर लॉ कर लो, आपकी उसके साथ बीए भी हो जाएगी और लॉ भी हो जाएगी और 1 साल बचेगा आपका। अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो बीए करोगे तो 3 साल की है, या बीकॉम कुछ भी करोगे तो 3 साल की है, फिर 3 ईयर लॉ करोगे 6 साल, तो इसमें 1 साल बच जाता है आपका, ये बेनिफिट है। और 5 ईयर लॉ वालों को लॉ की थोड़ी डीप में नॉलेज होती है, क्योंकि बहुत प्रॉपर क्लासेस लगती है, जैसे स्कूल होता है ना, अटेंडेंस होती है, 75% अटेंडेंस होती है, प्रोजेक्ट सबमिशन होता है, तो प्रॉपर एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है और प्रोफेशनल कोर्स है 5 ईयर लॉ। 3 ईयर प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और 5 ईयर में आपको लोन भी मिल जाता है बैंक से। अगर आप 5 ईयर लॉ थोड़ा एक्सपेंसिव है तो इसलिए लोन भी मिल जाता है बैंक से, अगर आप लेना चाहो एजुकेशन लोन भी मिल जाता है। ये बात हो गई 5 ईयर और 3 ईयर। और क्वेश्चन ये आता है कि सर आजकल 5 ईयर लॉ वाले ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, 3 ईयर लॉ वाले कम। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो पढ़ेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। और ये दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले कम हो रहे हैं सेलेक्ट। तो ये भी ऐसा कुछ नहीं है, जो पढ़ेगा सेलेक्ट हो जाएगा। और हिंदी मीडियम वालों को तो बल्कि प्लस पॉइंट है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में लोअर कोर्ट में हिंदी चलती है, वो भी प्रॉपर, जिसकी हिंदी अच्छी है। और मैंने देखा है कि 99% बच्चों के जो हिंदी मीडियम से होता है ना, उनकी इंग्लिश भी अच्छी होती है और हिंदी भी अच्छी होती है। बट जो इंग्लिश मीडियम से होता है उनकी हिंदी अच्छी नहीं होती, इंग्लिश शायद ठीक ठाक हो बट हिंदी अच्छी नहीं होती, इसलिए हिंदी मीडियम वालों को तो वैसे ही प्लस पॉइंट है। अब बात आती है कि सर कॉलेज में कब से जुडिशरी की तैयारी स्टार्ट करें। मेरे पास मैसेज आता है कि जो 5 ईयर लॉ कर रहा है ना फर्स्ट ईयर से, मतलब फर्स्ट ईयर में, उनको अभी टेंशन हो रही है कि उनको पढ़ाई करनी चाहिए क्या, सर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए क्या। तो भाइयों आप अपना कॉलेज एंजॉय करो, कॉलेज पे फोकस करो और मतलब प्रॉपर कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, कभी नहीं आएगी वापस। मैं बता देता हूं आपको कब से प्रिपरेशन करनी चाहिए जुडिशरी की। देखो जुडिशरी की प्रिपरेशन आपको लास्ट ईयर से करनी चाहिए, और लास्ट ईयर मतलब 5 ईयर कर रहे हो ना आप, तो 5th ईयर में जब आ जाओ आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और जो फर्स्ट ईयर से आपको क्या करना चाहिए, बस एक काम कर लेना, बेयर एक्ट से पढ़ा करो कॉलेज में। बेयर एक्ट आता है ना जो लॉ का, उससे पढ़ा करो, नोट से मत पढ़ा करो। और मेजर एक्ट पढ़ा करो, मेजर एक्ट बेयर एक्ट से पढ़ा करो। जो भी लॉ पढ़ते हो बेयर एक्ट से पढ़ा करो, तो इससे आपको बेयर एक्ट पढ़ना आ जाएगा। और आधा जो मतलब आधी जो प्रॉब्लम होती है लोगों को बेयर एक्ट पढ़ना नहीं आता, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी कॉलेज लाइफ से। तो बेयर एक्ट पढ़ना सीख लो, बस कॉलेज में जब पढ़ो तो बेयर एक्ट से पढ़ा करो। और जब 5th ईयर में आ जाओ तब जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। कोचिंग लेना चाहो तो कोचिंग ले लेना, और कोचिंग नहीं ले सकते तो सेल्फ स्टडी से भी बनता है सिविल जज। तो ये डाउट भी आपके मन से निकाल दो कि कोचिंग लेना बहुत जरूरी है, सेल्फ स्टडी से नहीं बनते। मैं बताऊं कितने जनों को जानता हूं जो सेल्फ स्टडी से ही बने हैं सिविल जज, कहीं कोचिंग नहीं ली उन्होंने। अगर आप लोग कोचिंग ले सकते हो, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर ले सकते हो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो ले लो। हेल्प ही होती है कोचिंग से, आपको गाइड अच्छी तरह कर देते हैं वो, और वैसे भी एक्सपर्ट होते हैं वो, उनको सारे डाउट पहले से पता होता है तो आपके क्लियर कर देता है। फिर भी आप लोग नहीं ले सकते तो सेल्फ स्टडी से भी बन जाते हैं सिविल जज, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत जने बने हैं सेल्फ स्टडी से। मैं आप कभी मौका मिलेगा तो मिलाऊंगा, मैंने जैसे बहुत 2-3 सिविल जज का इंटरव्यू कर रखा है इस चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। और बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं सिविल जज के ऊपर, तो कभी मेरे को मौका मिलेगा तो उनको भी लाऊंगा चैनल पे, तो आपको एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बच्चों के मन में कि सर आईएएस की करूं या जुडिशरी की करूं, पावर ज्यादा किसमें है। देखो जॉब दोनों अच्छी है, और एक सिविल जज के बाद ज्यादा पावर होती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बाद ज्यादा पावर होती है। आप लोग सीआरपीसी पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। आप अगर किताबी ज्ञान भी होगा ना आपको तो भी समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकल तो बहुत अलग होता है। तो इसलिए पावर तो देखो जज के पास ज्यादा होती है, बट सारी नौकरी अच्छी होती है। आईएएस का अलग काम है, जज का अलग काम है। जो आपका मन करता है वो करो,
किसी के सुनने में मत करो कि यार ये वीडियो देख के कर रहे हो। आईएएस के वीडियो आजकल यूट्यूब पे बहुत चलते हैं, सिविल जज के इतने नहीं चलते, तो इसलिए आपको पता नहीं चल पाता। क्योंकि आईएएस पब्लिक में रहता है, इसलिए थोड़ा पब्लिक के अराउंड घूमता है, तो उनको पता रहता है कि एक आईएएस आया है ये वो। पर सिविल जज का ऐसा काम नहीं है। अगर आपके कोर्ट में काम पड़ेगा तभी आप देख पाओगे, नहीं तो सिविल जज का आपका कभी पाला नहीं पड़ेगा। आप कोई क्राइम करोगे, कोर्ट में चक्कर लगेंगे, तब पता चलेगा आपको। तो इसलिए ये सोच के मत करो कि किसके पास ज्यादा पावर है या किसके पास कम पावर है। ये जो आपका मन करता है वो जॉब करो। और जुडिशरी की प्रिपरेशन आप लास्ट ईयर से करना, बेयर एक्ट से पढ़ना। और सबसे बड़ी बात अब आती है, जैसे आज एक मैडम ने मुझे मैसेज किया, आज या कल किया था, कि 70% कोर्स हो गया सर मेरा, मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूं क्या, मेंस की, वो भी मेंस की। तो और उन्होंने रिवीजन नहीं करा, बोला सर रिवीजन करूं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं। उनका 70% कोर्स हो गया। अगर आपको सिविल जज बनना है ना, रिवीजन सबसे ज्यादा करो, डेली रिवीजन करो। लॉ जो पढ़ रहे हो ना, पहले रिवाइज करो फिर आगे बढ़ो, नहीं तो आप कभी पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे। कोर्स तो आप 1 महीने में कर दो, 2 महीने में कर दो, रीड मार दो, रिवीजन तो किया ही नहीं, आपको याद क्या रहा है। प्रॉपर बेयर एक्ट की लैंग्वेज आती है सिविल जज में, प्रॉपर बेयर एक्ट लिखना पड़ेगा। मतलब आरजेएस बनना है तो आपको प्रॉपर बेयर एक्ट की लैंग्वेज आनी चाहिए। मैं आपको तरीका बताता हूं। आप वैसे मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया होगा, आज आपको तरीका बताता हूं सिविल जज को पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। ढंग से सेव कर लेना इस वीडियो को, और जो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, तो डाउट आपके सारे क्लियर कर दूंगा आज। पहले आप मेजर एक्ट उठाओ एक, फॉर एग्जाम्पल सीआरपीसी, और उसके साथ माइनर एक्ट। और माइनर एक्ट एक डेली पढ़ना। माइनर बहुत छोटा होता है, एक दिन में हो जाएगा। और मैं रिवीजन का तरीका ही बताऊंगा। मेजर एक्ट पढ़ रहे हो 10 सेक्शन या 20 सेक्शन एक दिन में। 10 सेक्शन पढ़ रहे हो, आपके पास टाइम है, आप साल भर पढ़ा है, 1.5 साल पढ़ा है, तो 10 सेक्शन एक पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल सीआरपीसी का आपने 10 सेक्शन पढ़ लिए और एक माइनर एक्ट पढ़ लिया उस दिन। अब अगले दिन क्या करोगे, जो सीआरपीसी का 10 सेक्शन पढ़े थे आपने, उसको रिवाइज करो पहले, फिर आगे के 10 सेक्शन पढ़ो। ऐसे कंटिन्यू करते रहो। और एक माइनर एक्ट पढ़ो नेक्स्ट, जो आपने पढ़ लिया उसको मत पढ़ना, जो अलग एक नया माइनर एक्ट पढ़ना। फिर तीसरे दिन भी आप सेम चीज करना, रिवीजन करा, फिर नेक्स्ट 10 सेक्शन पढ़े, फिर एक माइनर एक्ट पढ़ लिया। चौथे दिन आपको क्या करना है, जो आपने रिवीजन मतलब जो आपका हो चुका है सीआरपीसी का, जैसे फॉर एग्जांपल 30 सेक्शन हो गए आपके, तो और 3 माइनर एक्ट हो गए आपके, तो तीनों माइनर एक्ट को रिवाइज करो और 30 सेक्शन रिवाइज करो। थोड़ा टाइम बढ़ेगा, धीरे धीरे टाइम बढ़ जाएगा। जैसे आप पहले दिन 1 घंटे पढ़ा है आपने, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, तो ऐसे ही नहीं, आप पे प्रेशर भी नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। पहले दिन से आप 3 घंटे पढ़ना चालू कर दे तो फिर मन नहीं करता। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। तो ऐसे रिवीजन करते रहोगे ना, मतलब याद करने की कोशिश मत करो, रीड करो, प्रॉपर ढंग से लाइनें पढ़ो, ढंग से समझो लाइन को, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और रीड करते जाओ और रिवीजन करते जाओ। तब जाके आपको लॉ याद होगा, तभी आप सिविल जज बन सकते हो। चाहे आपका कोर्स कंप्लीट ना हो। मेरी दीदी सिविल जज है, मेरी दीदी राजस्थान जुडिशियल सर्विस में है, तो वो मुझे हमेशा कहती थी चाहे तेरा कोर्स छूट जाए, बट जो तू पढ़ के गया है ना, अगर उसमें से आ गए, उसमें 70 नंबर का पेपर आ गया, तो तेरे 70 में से 70 आने चाहिए। 30 नंबर का छोड़ के आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, बस 70 नंबर, अगर 70 क्वेश्चन मतलब तेरे जो तूने पढ़ा है उसमें 70 नंबर का क्वेश्चन आया है, वो तेरे पूरे नंबर आने चाहिए। ये मेरी बहन कहती थी और ये सारे सिविल जज कहते हैं। आपका रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर रिवीजन प्रॉपरली नहीं किया आपने, तो आप सिविल जज नहीं बन सकते। तो ये बात ध्यान रखना, रिवीजन करना, रिवीजन जरूरी है। आगे बाद में पढ़ना, पहले जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो। और उसी में दिक्कत आती है, उसी में जोर आता है। जो ये कर जाता है वो बन जाता है सिविल जज। और ये कोई नहीं बताएगा आपको, कोचिंग वाले भी नहीं बताएंगे। कोचिंग वाले तो नोट्स दे देते हैं, और किसी के नोट्स से मत पढ़ो, खुद के नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स बनाओगे तो आपको रिवीजन में इजी रहेगा, और आपको जब याद होने लग जाएगा ना, तो बहुत इजीली रिवाइज करने लग जाओगे। जैसे मैंने आरजेएस की तैयारी करी थी ना, तो मैंने 6-7 महीने में प्रिपरेशन कर ली थी। फर्स्ट टाइम मैंने दिया था, 2019 वाला दिया था, मेंस दिया था मैंने, और पहली बार में प्री निकल गया था। मैं रिवीजन में देखो, जब मेरे प्रॉपर पढ़ाई हो गई थी ना, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में रिवाइज कर लेता था, एविडेंस एक्ट एक दिन में रिवाइज कर लेता था, और जो माइनर होते थे 5-6 एक्ट वो रिवाइज कर लेता था, और सीआरपीसी एक दिन में रिवाइज कर देता था, सीपीसी भी एक दिन में रिवाइज कर देता था। तो मतलब आपका जब इतना पकड़ हो जाती है ना आपके, तो आप लोग इजीली रिवीजन भी कर सकते हो। पर यही पैटर्न फॉलो करना,
और रिवीजन करना जैसे छोड़ोगे आपका लॉ भूल जाओगे। आप अगर आपने 2 या 3 महीने भी छोड़ दिया रिवीजन करना, लॉ भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे बट एग्जैक्ट सेक्शन क्या लिखा हुआ है सब चीजें भूल जाओगे। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है और मैंने आपको डिटेल में बताया है इस वीडियो में कि कैसे क्या करना है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो करना, मैसेज करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना। लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, चाहे लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी आए ऑल ओवर इंडिया में बताता हूँ, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए मैं बताता हूँ। 13 से 14 स्टेट कवर करा के सिविल जज को क्या फैसिलिटी क्या सैलरी मिलती है, वहां के सिविल जज से बात करी थी तब जाके वो वीडियो बनाया। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।